नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं एनएलएम के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोला गया बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया लिक्विड ऑफ डेंसिटी आर फ्लोज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल पाइप, है ना। ये आर लिख दो या फिर रो लिख दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दे रखा है अपने को विद वेलोसिटी वी थ्रू अ राइट एंगल बेंड एज शो इन द फिगर। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि इस तरीके से एक पाइप दिया है और फिर बाद में उस पाइप को कुछ ऐसे नीचे की तरफ बैंड कर दिया, है ना, 90 डिग्री पर ऐसे। ठीक, ऐसे। अब यहां से मान लो कि कोई जो फ्लूइड है वो इंटर कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं अपन, और जितनी वेलोसिटी से वो इंटर करेगा उतनी वेलोसिटी से वो निकलेगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा अपने को यहाँ पे। ठीक, विद वेलोसिटी v थ्रू राइट एंगल। ठीक, अब व्हाट फोर्स हैज टू बी एक्सर्टेड एट द बेंड टू होल्ड द पाइप इन इक्विलिब्रियम। अब क्या बोला गया हमसे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हम कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऐसे कि इस पाइप को जो है वो इक्विलिब्रियम में रखना। देखो क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर आएगा वो इसको पुश करेगा, यहाँ से जाएगा वो भी इसको पुश करेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो क्या यहाँ पर ये जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है और फोर्स हमको ऐसे लगाना है अगर इसको होल्ड करना है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होती है जब अपन बुलेट फायर करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी केस बनेगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात हमको ये पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन सिंपल लिख सकते हैं या सिंपल बता सकते हैं कि अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल जाए, क्या मिल जाए फिर से सुन, अगर मुझे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम मिल जाए, जैसे कि अपन करते हैं कि बॉल एक यहाँ से बॉल आई है बेटा और ऐसे टकरा के वो चली गई, तो एंगल हमको रहता है हमारे पास है, तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या निकाल लेते हैं भाई, इसकी कंपोनेंट्स निकाल के वेलोसिटी के और सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। अगर ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक, तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक कंपोनेंट नीचे आएगा आपका और एक इधर आएगा, तो ये अगर ये यू है तो ये होता जाता है यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल जो आएगा वो क्या आएगा 2m यू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली एज इट इज सेम इसी टाइप से यहाँ पर हमारे पास कोई बॉल नहीं है लेकिन क्या है हमारे पास लिक्विड है कोई भी जिसकी डेंसिटी क्या है रो दी हुई है हमको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी चेंज इन मोमेंटम निकाल लेता हूँ, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे। ठीक, अब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो m इंटू वी, और मैंने यहाँ पे लिखा डी एम इंटू वी, है ना, या फिर डेल्टा भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक, अब अगर मान लो मेरे से फोर्स की बात कर रहा है तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि पी इनिशियल और पी फाइनल में जो एंगल है वो कितना है, वो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, दोनों के बीच के एंगल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा उसका हम रिजल्टेंट लेंगे तो वो क्या आएगा √2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की बात करें तो dp बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू √2, है ना। v कांस्टेंट है यूनिफॉर्म, m की बात करें तो dm बाई dt हो जाएगा बेटा ये, है ना। dp बाई dt किया हमने यहाँ पे, ऊपर सिर्फ चेंज इन मोमेंटम था, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक, तो √2v dm/dt। अब यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए अगर बात करें तो रो इंटू एरिया इंटू dx/dt। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इस टाइप की बात की थी। ठीक है, तो dx/dt जो वो क्या बन जाएगा बेटा v बन जाएगा, तो m इक्वल्स टू रो ए वी। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको ऑलरेडी वैसे भी बता चुका हूँ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ √2v, और m की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पर रो ए वी, है ना। dm/dt की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सीधा। ठीक, ये इधर भी dt कर दिया अपन ने dm/dt। ठीक, तो ये dm/dt की वैल्यू हो गई हमारे पास रो ए वी, तो समझे इसको √2 रो ए वी स्क्वायर। ठीक, अगर आपको जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको फोर्स निकाल के बताया था। प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमारे पास जो वैल्यू आई थी बेटा वो क्या थी, हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी रो ए वी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर अगर आप सिंपल समझो तो ये जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ये करेगा, तो यहाँ पर फोर्स का अगर आप रिजल्टेंट निकालते हैं तब भी आपके पास डायरेक्ट √2 रो ए वी स्क्वायर आता। तो आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए या कोई जो मोशन इन 1D मोशन इन
2D की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो चेक नहीं किया, उसके जो क्वेश्चंस है वो नहीं किए हैं, तो आप पहले वो करें, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाए 1D और 2D के। उसके बाद आप बाकी का अगर मैकेनिक्स करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करते जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको इसके लिए कोई अदर बुक्स प्रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एक शीट किसी भी क्लासेस की आप ले सकते हो, और ये अगर 100 क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से लगा लिए तो आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिलेंगे आपको नीट लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप सीबीएसई के स्टूडेंट है, या आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, या आप नीट दे रहे हैं, या आप जेई दे रहे हैं, या कोई और कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सब के लिए ये क्वेश्चंस वैलिड रहेंगे। ठीक है, बेसिकली इन जो क्वेश्चंस का जो मोटिव है, मेरा जो बनाने का मोटिव वो ये है कि कम से कम डेटा में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल सके। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला।